आज तारीख है 30 जून 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। पीलीभीत पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, 515 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, 4693 परिवारों को मिला भूमि अधिकार। अलीगढ़ में कांग्रेस की बैठक बनी अखाड़ा, राष्ट्रीय सचिव के सामने कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिजली उपभोक्ताओं को मिल सकती है राहत, जुलाई से घट सकते हैं बिजली बिल, सरचार्ज की गणना का तरीका बदलने की तैयारी। यूपी पंचायत चुनाव से पहले कानूनी पेच, ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के प्रस्ताव पर उठे सवाल, हाईकोर्ट में चुनौती की तैयारी। भीषण गर्मी में मथुरा का बिजली संकट गहराया, ओवरलोडिंग से बार बार ट्रिप हो रहे फीडर, घंटों की कटौती से लोग परेशान। यूपी के कई जिलों में बारिश से तापमान में आई गिरावट, लेकिन बढ़ी उमस। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश के आसार जताए। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। पीलीभीत पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, 515 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, 4693 परिवारों को मिला भूमि अधिकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पीलीभीत के बरखेड़ा क्षेत्र में आयोजित जनसभा के दौरान जिले को 515 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया और लंबे समय से भूमि अधिकार का इंतजार कर रहे 4693 परिवारों को स्वामित्व अधिकार प्रदान किए। इसके साथ ही 106 पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर पात्र व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए और जनता से संवाद करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और विकास दोनों सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अलीगढ़ में कांग्रेस की बैठक बनी अखाड़ा, राष्ट्रीय सचिव के सामने कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ में कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक उस समय विवादों में घिर गई जब पार्टी के राष्ट्रीय सचिव की मौजूदगी में दो गुटों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते बहस धक्का मुक्की और मारपीट में बदल गई, जिससे बैठक में अफरा तफरी मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि विवाद संगठन में पदों और स्थानीय नेतृत्व को लेकर शुरू हुआ था। वरिष्ठ नेताओं ने बीच बचाव कर किसी तरह मामला शांत कराया। पार्टी नेतृत्व ने पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट मांगी है और अनुशासनहीनता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं। इस घटना ने प्रदेश कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी को एक बार फिर उजागर कर दिया है। यूपी चुनाव से पहले भाजपा रालोद गठबंधन मजबूत, लेकिन सीट बंटवारे का फॉर्मूला बना सबसे बड़ी चुनौती। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन बरकरार है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के सामने चुनौती बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर दोनों दल अपना मजबूत दावा पेश कर रहे हैं। हालांकि दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं का कहना है कि गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और आपसी सहमति से सीटों का अंतिम फॉर्मूला तय किया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीट शेयरिंग का फैसला चुनावी रणनीति और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। फिलहाल दोनों दल सार्वजनिक रूप से किसी भी तरह का मतभेद से इनकार कर रहे हैं। बिजली उपभोक्ताओं को मिल सकती है राहत, जुलाई से घट सकते हैं बिजली बिल, सरचार्ज की गणना का तरीका बदलने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में जुलाई से बिजली बिलों में कमी आने की संभावना जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बिजली नियामक आयोग सरचार्ज की गणना का नया फॉर्मूला लागू करने की तैयारी में है, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ कम होगा। यदि प्रस्ताव लागू होता है तो विलंब शुल्क और सरचार्ज की गणना पहले की तुलना में कम दरों पर होगी, जिससे घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह के उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। बिजली कंपनियों और आयोग के बीच इस संबंध में प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अंतिम निर्णय के बाद नई व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की जा सकती है, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। नोएडा की हाई राइज सोसाइटी में एसी फटने से भीषण आग, कुछ ही मिनटों में पूरा फ्लैट बना आग का गोला, दमकल ने समय रहते पाया काबू। नोएडा के सेक्टर 100 स्थित एक हाई राइज सोसाइटी के फ्लैट में एयर कंडीशनर यानी कि एसी फटने के बाद भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैले कि देखते ही देखते पूरे फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया और आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात ये रही कि समय रहते सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट या एसी ब्लास्ट को आग का कारण माना जा रहा है। वहीं प्रशासन ने लोगों से गर्मी के मौसम में एसी और अन्य बिजली उपकरणों की नियमित सर्विस कराने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। यूपी पंचायत चुनाव से पहले कानूनी पेच, ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के प्रस्ताव पर उठे सवाल, हाईकोर्ट में चुनौती की तैयारी। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से पहले सरकार के सामने नया कानूनी संकट खड़ा हो गया है। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद मौजूदा ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने की तैयारी पर कानूनी सवाल उठाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये फैसला पंचायत राज अधिनियम और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं, इस पर विवाद बना हुआ है। मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाने की तैयारी चल रही है। यदि अदालत इस व्यवस्था पर रोक लगाती है तो पंचायत चुनाव की प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। सरकार का कहना है कि ग्रामीण विकास कार्य बाधित न हो, इसलिए वैधानिक प्रावधानों के तहत आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अब सभी की नजर अदालत और राज्य सरकार के अगले फैसले पर टिकी है। भीषण गर्मी में मथुरा का बिजली संकट गहराया, ओवरलोडिंग से बार बार ट्रिप हो रहे फीडर, घंटों की कटौती से लोग परेशान। मथुरा में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के
बीच बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। बढ़ती बिजली मांग के कारण कई सब स्टेशनों और फीडरों पर ओवरलोडिंग की स्थिति बन गई है, जिससे बार बार ट्रिपिंग और लंबे समय तक बिजली कटौती हो रही है। कई इलाकों में लोगों को दिन और रात दोनों समय घंटों बिजली नहीं मिल रही है, जिससे पेयजल आपूर्ति और दैनिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी टीमें लगातार खराबी दूर करने और अतिरिक्त लोड को दूसरे फीडरों पर शिफ्ट करने में जुटी हैं। विभाग ने उपभोक्ताओं से अनावश्यक बिजली खपत कम करने की अपील की है। हालांकि भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही कटौती से लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। लखनऊ में शराब पार्टी के दौरान अपार्टमेंट में लगी आग, धुएं से घिरा पूरा फ्लोर, युवक की मौत, कई लोगों की जान बाल बाल बची। लखनऊ के एक रिहायशी अपार्टमेंट में देर रात चल रही शराब पार्टी के दौरान अचानक आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। आग तेजी से पूरे फ्लैट में फैल गई और घना धुआं पूरे फ्लोर में भर गया, जिससे आसपास के फ्लैट्स में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची तथा कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि अन्य लोगों को समय रहते बचा लिया गया। शुरुआती जांच में आग लगने के पीछे लापरवाही और ज्वलनशील सामग्री के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और फॉरेंसिक टीम भी आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी है। मुरादाबाद में 21 घंटे का मैराथन करेंगे मुख्यमंत्री योगी। कानून व्यवस्था से विकास कार्यों तक होगी हाई लेवल समीक्षा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को 21 घंटे के दौरे पर मुरादाबाद पहुंचे, जहां वे कानून व्यवस्था, विकास परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा किया। मुख्यमंत्री प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और पुलिस अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें कर जिले की सुरक्षा व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और विकास कार्यों की स्थिति का जायजा लेंगे। इसके अलावा जनता से जुड़े मुद्दों और विभिन्न विभागों के प्रदर्शन की भी समीक्षा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरे को प्रशासनिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपी की युवा राजनीति तेज, प्रयागराज से युवाओं को साधने की होड़, सपा कांग्रेस हमलावर, भाजपा ने बढ़ाई जमीनी संपर्क। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दलों ने युवाओं को अपने पक्ष में करने की कवायद तेज कर दी है। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार बेरोजगारी, शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को उठाकर युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने संगठन स्तर पर युवाओं के बीच सीधा संवाद बढ़ाने और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जमीनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति बनाई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रदेश की बड़ी युवा आबादी आगामी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। इसी कारण सभी दल सोशल मीडिया अभियान, छात्र संगठनों और जनसभाओं के जरिए युवाओं तक अपनी बात पहुंचाने में जुटे हैं। यूपी के कई जिलों में बारिश से तापमान में आई गिरावट, लेकिन बढ़ी उमस। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश के आसार जताए। यूपी में कानपुर समेत कई जिलों में रविवार को ही बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन वातावरण में नमी बढ़ने के कारण उमस काफी बढ़ गई। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जबकि हवा में आर्द्रता बढ़ने से लोगों को चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं विभाग ने खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। किसानों को भी मौसम को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्य करने की सलाह दी गई है। यूपी में फर्जी सिम और व्हाट्सएप कॉल से 30 करोड़ का साइबर ठगी का खुलासा, पुलिस ने जारी की हाई अलर्ट एडवाइजरी। यूपी पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी नेटवर्क का खुलासा किया है, जिसमें अपराधी फर्जी सिम कार्ड और व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल कर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर रहे थे। जांच में सामने आया कि इस गिरोह ने अब तक करीब 30 करोड़ रुपए की साइबर धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। आरोपी खुद को बैंक अधिकारी, सरकारी एजेंसी या पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को झांसे में लेते थे और ओटीपी, बैंकिंग जानकारी तथा डिजिटल भुगतान के जरिए रकम हड़प लेते थे। पुलिस ने लोगों से किसी भी अनजान कॉल या लिंक पर भरोसा न करने, ओटीपी और बैंक विवरण साझा न करने तथा संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करने की अपील की है। ताज ट्रेपेजियम जोन मामलों में कानूनी लड़ाई तेज करेगी यूपी सरकार, विकास परियोजनाओं को मिली रफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में होगी मजबूत पैरवी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा और आसपास के क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए ताज ट्रेपेजियम जोन यानी टीटीजेड से जुड़े मामलों में कानूनी लड़ाई और मजबूत करने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि कई सड़क, औद्योगिक और आधारभूत ढांचा परियोजनाएं पर्यावरण संबंधी प्रतिबंधों के कारण लंबे समय से अटकी हुई है। अब इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालयों में प्रभावी पैरवी के लिए विशेषज्ञ वकीलों की नियुक्ति और विस्तृत रणनीति तैयार की जा रही है। यूपी में पल्स पोलियो अभियान सफल, 2.17 लाख से अधिक बच्चों को पिलाई गई पोलियो की खुराक, अब घर घर जाकर होगा टीकाकरण। यूपी के आगरा जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन बड़ी सफलता मिली। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में 2,17,000 से अधिक 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। इसके लिए सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विशेष बूथ बनाए गए थे। अब अभियान के पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग
की टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक देंगी जो पहले दिन किसी कारणवश बूथ तक नहीं पहुंच सके। 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हब बनेगा आगरा। एसएमई और नए उद्योगों को बढ़ावा देने की सरकार की बड़ी योजना। आगरा को अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए के निर्यात वाले प्रमुख एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार एमएसई, चमड़ा उद्योग, फुटवेयर, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य निर्यात आधारित उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देगी। अधिकारियों के अनुसार उद्योगों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, आधुनिक लॉजिस्टिक्स, निर्यात सुविधाएं और निवेशकों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। फायर एनओसी खत्म होने से पहले जारी करें नोटिस। सुरक्षा मानकों में लापरवाही बिल्कुल नहीं होगी बर्दाश्त। मुख्यमंत्री योगी के सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश में लगातार सामने आ रही आग की घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फायर सेफ्टी को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन इमारतों, अस्पतालों, स्कूलों, मॉल, होटल्स और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की फायर एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की अवधि समाप्त होने वाली है, उन्हें पहले से नोटिस जारी किया जाए और समय पर नवीनीकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी जिलों में नियमित निरीक्षण अभियान चलाने, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और लोगों में फायर सेफ्टी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।